हेलो गाइस, क्लास 10th साइंस की एक और श्रेणी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अम्ल क्षार एवं लवण के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, लवण की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। तो आइए देखते हैं लवण यानी साल्ट क्या होते हैं। अम्ल तथा क्षार की परस्पर क्रिया से जल तथा एक यौगिक बनता है, जिसे लवण कहते हैं। क्या बनता है? जब अम्ल तथा क्षार परस्पर आपस में क्रिया करते हैं तो जल तथा एक यौगिक बनता है, जिसे हम लवण कहते हैं। जैसे HCl ये आपका क्या हो गया? अम्ल हो गया। NaOH आपका क्षार। तो इसको जब रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा। यह आपका NaCl सोडियम क्लोराइड एक लवण है या यह आपका जल है। अब चलिए इसके प्रमुख लक्षण देखते हैं। लवण नंबर 1, लवण आयनिक ठोस होते हैं। क्या होते हैं? लवण आयनिक ठोस होते हैं, मीन्स इसमें आयन पाए जाते हैं। उसके बाद लवण प्रायः जल में विलेय होते हैं। क्या होते हैं? जब लवण को जल में घोला जाता है तो पूर्णतः यह विलेय हो जाते हैं। उसके बाद इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? लवण का जो है जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद जल में घोलने पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। क्या है? जब जल में इन्हें घोलते हैं तो यह अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, लवण कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक के उदाहरण लिखिए। तो लवण आपके निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आपका सामान्य लवण यानी NaCl सोडियम क्लोराइड और KCl पोटेशियम क्लोराइड। यह आपको क्या हो गया? यह सामान्य लवण है। उसके बाद चलिए अम्लीय लवण देखते हैं। NaCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको और किस नाम से जानते हैं आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं आपका। अगला आपका है क्षारीय लवण। क्या है? क्षारीय लवण यानी जिंक ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद अगला देखते हैं द्विक लवण। K2SO4 Al2SO4 का होल है .24H2O। ये आपका क्या है? फिटकरी। इसको आप याद रखिए, एक नंबर में या विकल्प में आपसे पूछ सकता है कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है। उसके बाद अगला देखते हैं संकर लवण। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड आपका क्या है? संकर लवण। ये आपका फार्मूला याद रखिए, ये उसका केमिकल नेम याद रखिए। अगला देखते हैं मिश्रित लवण यानी CaOCl2 आपका क्या है? व्यंजक चूर्ण। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अम्ल क्षार तथा सूचक क्या हैं? अम्ल क्षार सूचकों की व्याख्या ओस्टवाल्ड सिद्धांत के आधार पर कीजिए। आपका पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर में। चलिए आइए देखते हैं इसको कि अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं आपके। तो अम्ल क्षार सूचक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अम्लीय विलयन तथा क्षारीय विलयन में अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? जब हम सूचक को अम्ल में डुबोएंगे तो दूसरा रंग मिलेगा और क्षार में डुबोएंगे तो दूसरा रंग मिलेगा। तो आइए ओस्टवाल्ड ने इसके रंग परिवर्तन की व्याख्या किस प्रकार की है, आइए देखते हैं। तो ओस्टवाल्ड सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्षार सूचक के रंग परिवर्तन की व्याख्या। तो ओस्टवाल्ड ने बताया कि आपका सूचक दुर्बल कार्बनिक अम्ल तथा दुर्बल क्षारक होते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल कार्बनिक अम्ल तथा दुर्बल क्षारक होते हैं। अगला देखते हैं, सूचक दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं, इसलिए इनका वियोजन जो है बहुत कम होता है। यहाँ पर पूरा दिख नहीं रहा है, इसका वियोजन बहुत कम होता है, परंतु प्रबल अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में इनका वियोजन बढ़ जाता है। यानी अम्ल प्रबल अम्ल या क्षार होगा तो इसका वियोजन बढ़ जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं, अम्लीय सूचक रंगहीन ऋणायन तथा क्षारीय सूचक रंगीन धनायन देते हैं। क्या देते हैं? इधर धनायन पूरा दिख नहीं रहा, आप लोग ध्यान दीजिए।
तो अम्लीय सूचक रंगीन ऋणायन तथा क्षारीय सूचक रंगीन धनायन देते हैं। तो ये तो हो गया आपकी ओस्टवाल सिद्धांत के आधार पर रंग परिवर्तन की व्याख्या। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। तो हमने पढ़ाया था आपको अम्लीय धातुओं से अभिक्रिया, तो ठीक वही है। अब देख लीजिए कि दही तथा खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? दही तथा खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं जो पीतल एवं तांबे से क्रिया करके विषैले लवण बनाते हैं। हमने पढ़ा था अम्ल एवं धातु की क्रिया होती है तो विषैले क्या बनते हैं? लवण। तो अब चलिए यहाँ पर क्या होगा, दही या खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं जो पीतल एवं तांबे से क्रिया करके विषैले लवण बनाते हैं। इस कारण पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। अभी आपका पूछा गया है 1 या 2 नंबर में। उसके बाद चलिए देखते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया की होती है न्यूट्रलाइजेशन। तो अम्ल तथा क्षार की परस्पर क्रिया से लवण तथा जल बनने की क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? अम्ल तथा क्षार की परस्पर क्रिया से लवण तथा जल बनने की क्रिया आपकी उदासीनीकरण कहलाती है। हमने क्या बताया था कि जब अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है तथा जल बनता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, HCl प्लस NaOH यानी सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी आपका क्या हो गया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब चलिए अगला आपका देखते हैं pH की परिभाषा। यह भी 1 नंबर में पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं, यानी pH पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपका हाइड्रोजन आयन हो गया, इसका लघुगणक ये आपका हो गया, यानी माइनस लगा तो आपको क्या होगा? ऋणात्मक लघुगणक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं pH पैमाना। तो यानी सामान्य ताप यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर pH मान 0 से 14 तक हो सकता है, जिसे pH पैमाना कहते हैं। क्या कहते हैं? pH पैमाना कहते हैं। अब यदि विलयन का मान pH यानी 7 है तो विलयन क्या होगा? आपका उदासीन होगा। यदि विलयन का pH मान 7 से कम है तो विलयन क्या होगा? आपका अम्लीय हो गया। उसके बाद यदि pH मान जो है 7 से अधिक है तो विलयन आपका क्या होगा? क्षारीय होगा। उसके बाद विकल्प में या 1 नंबर में यह भी पूछा जाता है pH तथा POH यानी H आपका क्या है? हाइड्रोजन आयन और OH आपका क्या है? हाइड्रोक्सी आयन। तो इसमें संबंध क्या होता है? तो pH प्लस POH बराबर 14 यानी 14। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी 1 नंबर में आता है। जल का आयनिक गुणनफल क्या है? तो शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सी आयनों की सांतक गुणनफल जो होता है एक निश्चित ताप पर क्या होता है? आपका स्थिरांक होता है। यानी शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता जो होती है उसका गुणनफल एक निश्चित ताप पर स्थिरांक होता है। इसे ही जल का क्या? आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसे KW से डिनोट करते हैं। ये आपका H आयन हो गया, या हाइड्रोजन आयन हो गया, या आपका हाइड्रोक्सी आयन हो गया। उसके बाद आप लोग ये याद रखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयनिक गुणनफल 1/10⁻⁻14 होता है। आपसे विकल्प में पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली क्लास में हम pH पर आधारित बहुत ज़बरदस्त न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। तब तक के बने रहिए वीडियो के साथ। धन्यवाद।